माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी का विषय है इच्छाधारी नागिन। तो ये सुनते ही मजेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में भगवान शिव का एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर था। जब कभी भी गांव पर कोई परेशानी आती तो उस मंदिर से एक रोशनी चारों तरफ फैल जाती और वह रोशनी इतनी तेज होती कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। एक दिन की बात है, वहां से एक मुसाफिर गुजरा जिसका नाम था मोहन। अरे भैया सुनो, मुझे टीकमपुर के लिए जाना है, लेकिन रात हो गई है, इसलिए मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या मैं आपके गांव में रुक सकता हूँ? जी आप रुक तो सकते हैं, पर जाकर सरपंच जी से आज्ञा ले लीजिए, वही आपको हमारे गांव में रुकने की आज्ञा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मैं सरपंच जी से मिलकर आता हूँ। मोहन वहां से सरपंच के घर के लिए चल पड़ता है और सरपंच के पास जाकर बोलता है, सरपंच साहब, मुझे आज रात के लिए आपके गांव में रुकने की आज्ञा दे दीजिए। वो दरअसल मुझे टीकमपुर जाना है, पर रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो मैं इस समय वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए यहीं रुकना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप हमारे गांव में रुक सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच मोहन को अपने ही घर में रोक लेता है और मोहन को भोजन भी करवाता है और रात में सोने के लिए बिस्तर भी देता है। लेकिन रात को जब बहुत अंधेरा घन हो जाता है तो मोहन चुपचाप उठकर मंदिर की तरफ जाने लगता है और ऐसा करते हुए उसको पीछे से सरपंच देख लेता है और वह भी मोहन का पीछा करने लगता है। सरपंच धीरे धीरे मोहन का पीछा करते करते मोहन के सामने आ जाता है और मोहन से कहता है, अरे मोहन, आप इतनी रात में मंदिर के पास क्यों घूम रहे हैं? मोहन यह सब सुनकर डर जाता है और वह सकपकाते हुए बोलता है, वो सरपंच जी, वो मुझे कुछ आवाज़ आ रही थी और रोशनी भी दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ चला आया। ये हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है। जब भी कोई मुसीबत आती है, यह मंदिर हमारे गांव की रक्षा करता है। जी अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ कोई नागिन भी है क्या? अरे, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? सच सच बताओ कि तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता यहाँ पर नागिन है? सरपंच की तेज आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और सरपंच से पूछते हैं, सरपंच क्या हुआ? सरपंच जी, आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या बात है? अरे देखो इसे, हमने इसे मेहमान समझकर अपने गांव में रुकने की आज्ञा दी और ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इसे तो हमारे गांव का राज पता है। इसे पता है कि हमारे मंदिर में एक नागिन है। सरपंच जी, असल में मैं एक सपेरा हूँ और नागिन की तलाश में यहाँ आया हूँ। मुझे किसी भी तरह से यह इच्छाधारी नागिन चाहिए। अरे मूर्ख, इस इच्छाधारी नागिन को तू यहाँ से नहीं ले जा सकता। ये हमारी देवी है, ये हमारे गांव की रक्षा करती है। तेरी इतनी हिम्मत! इतनी देर में नागिन वहां पर प्रकट हो जाती है। नागिन मोहन से कहती है, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। सालों से मैं यहाँ हूँ और अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं आई मैं पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। इतना कहते ही तेज हवा चलने लगती है, लोगों के घर टूटने लगते हैं, आंधी तूफान आ जाता है। नागिन मोहन से कहती है, ऐसा मत करो, रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं ऐसा करना नहीं चाहता पर मैं मजबूर हूँ। मेरी बात मान लो वरना यहाँ के सब लोग मर जाएंगे। नागिन फिर से मोहन से वही बात कहती है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। अगर मैं यहाँ से गई तो मेरी मृत्यु निश्चित है, तुम वापस चले जाओ। मोहन नागिन से कहता है, फिर अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो तुम्हारे बचपन का गांव बर्बाद हो जाएगा, उस पर घोर संकट आया हुआ है। क्या? मेरे बचपन
के गांव पर संकट। कैसा संकट? वहाँ एक अघोरी ने अपना डेरा डाल लिया है और वह लोगों को जहरीली शराब पिलाकर परेशान करता है, उनसे अपने गलत काम करवाता है और उस शराब के कारण वे लोग मर जाते हैं। अगर तुमने हमारी मदद नहीं की तो अघोरी सबको मार डालेगा। मैं अकेले उससे नहीं लड़ सकता हूँ, केवल तुम ही उसे हरा सकती हो, क्योंकि जो शक्ति तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। यह सब सुनकर सरपंच जी नागिन से कहते हैं, हे नाग देवी, आप यहाँ से ही कुछ ऐसा करो कि उस घोरी को सबक मिल जाए। तब इच्छाधारी नागिन मंदिर में जाती है और वहां से कुछ पत्थर उठाकर लाती है और उस पर अपना विष डालती है। और वह पत्थर मोहन को देकर कहती है, इस पत्थर को अघोरी के उस कमंडल के पास रख देना जिससे वह लोगों को शराब पिलाता है। अगर अघोरी के इरादे गलत होंगे तो उसकी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। फिर वो मोहन वह पत्थर लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। अपने गांव में पहुंचकर जैसा नागिन ने बोला था वह बिल्कुल वैसा ही करता है। मोहन अघोरी के सामने जाता है और अघोरी से कहता है, तुम गांव के लोगों को शराब पिलाना बंद करो। तू कौन होता है मेरे काम में अड़चन डालने वाला मूर्ख? चला जा यहाँ से, वरना भस्म कर दूंगा तुझे अभी। ऐसा बोलते ही अघोरी चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? मुझे कोई बचाओ, मेरी शक्तियां खत्म हो रही हैं, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। अघोरी को लकवा हो जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। मोहन अघोरी से कहता है, तुम अब एक साधारण इंसान हो, अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारी सारी शक्तियां छिन गईं। कुछ समय के बाद नागिन की छाया सबको दिखाई देती है। तुम्हारे कर्मों का फल है अघोरी। मोहन ने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम अपने घमंड में गाँव वालों का नुकसान करते रहे, इसीलिए आज तुम्हारी शक्तियां छिन गई हैं। घोरी रोते हुए कहता है, हे भगवान, मैंने तो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। नागिन, मुझे माफ़ कर दो और मुझे इस बीमारी से बचा लो। मेरी शक्तियाँ मुझे वापस दे दो। तुम्हारी जान तो बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी शक्तियाँ वापस नहीं कर सकती। जो होना था वह तो हो गया। अब तुम्हें फिर से तपस्या करके अपनी शक्तियाँ प्राप्त करनी होंगी, यही तुम्हारी सज़ा है। अघोरी को अपनी भूल का एहसास होता है, वह सबसे माफ़ी मांगता है और ऐसे इच्छाधारी नागिन दो गांव की रक्षा करती हैं। सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो आपका भी बुरा अवश्य होगा, जैसे अघोरी का हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।